कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था और आज वो सच हो रही हैं। और कौन है वायरल हो रही ये हॉट लड़की, इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्या सच में अब एनडीटीवी में रजत शर्मा आने वाले हैं, जानेंगे आज। और वायरल हो रहे इस बच्चे के वीडियो की ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। और ये डॉक्टर इस महिला के साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर ये किस तरह का इलाज है। और शाहरुख खान से पहले कई एक्टर्स ने रिजेक्ट की थी बाजीगर फिल्म, जानेंगे इस सब के बारे में। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, इस्लाम धर्म में बताया गया है कि एक दिन कयामत आएगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पर कयामत कब आएगी, इसको लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बताई थी। जैसे कि उनके मुताबिक कयामत जब करीब होगी तो मक्का में हरियाली छा जाएगी और वहाँ पर नदियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि सच होता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हो वो मक्का की तस्वीरें हैं, जहाँ के पहाड़ अब हरे हो चुके हैं और यहाँ पर नदियाँ भी बहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नबी के मुताबिक कयामत से पहले दज्जाल आएगा और पूरी दुनिया में धुआं ही धुआं छा जाएगा। दुनिया पर एक भी नेक इंसान नहीं बचेगा और फिर बाद में कयामत आ जाएगी जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 11, डोनाल्ड वेस्ट आजकल सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस से धूम मचा रही हैं और लोग इनके वीडियोस को खूब पसंद कर रहे हैं। ये एक एक्ट्रेस हैं और इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम भी किया है, जिससे इन्हें काफी सारी पॉपुलैरिटी मिली है। अब तक ये कई शोज और वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। साथ ही ये बिग बॉस 15 का भी हिस्सा रही थी। आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया पर काफी कमाल के वीडियोस डालती हैं, जिनमें इतनी खूबसूरती और हॉटनेस इनकी देखकर लोग इनके दीवाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या सच में एनडीटीवी पर अब रजत शर्मा आने वाले हैं? दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि मीडिया में इस तरह की खबरें खूब चल रही हैं। हाल ही में एनडीटीवी को खरीदने वाले गौतम अडानी इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में गए थे, जिसे रजत शर्मा होस्ट करते हैं। और इस शो का प्रोमो जो है वो एनडीटीवी पर चलाया गया, मतलब एक दूसरे चैनल का प्रोमो कोई दूसरा ही चैनल प्रमोट कर रहा था, जिससे लोग ये कहने लगे कि क्या सच में अब रजत शर्मा एनडीटीवी में जाने वाले हैं। हालांकि हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यह सोचने वाली बात है कि इंडिया टीवी का शो एनडीटीवी ने क्यों प्रमोट किया। फैक्ट नंबर 9, इंटरनेट पर आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा गले में पाइप पड़ा होने के बावजूद भी मस्ती में खेल रहा है। दरअसल इस बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे इसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद डॉक्टर्स ने इसके गले में इस तरह का पाइप डाल दिया और इसे घर भेज दिया, क्योंकि इसे वेंटिलेटर पर रखना डॉक्टर्स और इस बच्चे के माँ बाप के लिए आसान नहीं था। जिसके बाद ये बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसे परेशानियां हैं, लेकिन ये सभी परेशानियों को भूलकर मस्ती कर रहा है, जो एक सीख देता है कि हमें कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, इस वीडियो को देखिए जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये जहाज डूब रहा है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही पोजीशंस में पानी में चल सकता है। यूएसए इस जहाज को फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है, जिसका इस्तेमाल पानी की लहरों को मापने, समुद्र का टेम्परेचर पता करने और मौसम संबंधी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इसमें मौजूद बैलेस्ट टैंक्स में पानी भर दिया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि ये डूबने वाला है। फैक्ट नंबर 7, ब्रेड बनाने का एक ऐसा तरीका जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समरकांड ब्रेड्स की, जिनके बनाने का पूरी तरीके तो नॉर्मल ब्रेड्स की तरह ही होता है, लेकिन जब इन ब्रेड्स को कारीगर सेकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। दोस्तों, इस तरह से समरकांड ब्रेड्स बनाने के लिए सबसे पहले मशीनें आटा गूंथती हैं और फिर बाद में वर्कर्स द्वारा उस आटे को तोलकर एक एक करके लोई बना ली जाती है, जिसके बाद वर्कर्स इन लोई को ब्रेड का शेप देते हैं। अब बारी आती है समरकांड ब्रेड्स को सेकने की, जिसके लिए वर्कर्स पूरा का पूरा तंदूर के अंदर ही घुस जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी गिर ही जाएंगे, लेकिन ये इनके रोज का काम है और फिर बाद में बनकर तैयार हो जाता है कुछ इस तरह का कमाल का समरकांड ब्रेड्स। फैक्ट नंबर 6, इजराइल काफी बड़ा यहूदी देश है जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में गिना जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर नया देश बना था, जहाँ पर यहूदी ही रहते हैं। इजराइल के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ये है कि हमेशा से ही इसे कई युद्धों और हमलों का शिकार होना पड़ता है, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। इजराइल की मोसाद सीक्रेट एजेंसी से पूरी दुनिया के लोग घबराते हैं, क्योंकि ये खतरनाक से खतरनाक मिशन को भी आसानी से अंजाम दे देती है, जिसकी वजह से इसका डर पूरी दुनिया में है। फैक्ट नंबर 5, इजराइल और फिलिस्तीन हमारी दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इस्लाम ने कई नबियों ने अपनी जिंदगी गुजारी है, इसलिए यहाँ पर अक्सर ही वैज्ञानिकों को उससे रिलेटेड चीजें मिलती ही रहती हैं। अभी 1 साल पहले यहाँ पर वैज्ञानिकों को हजारों साल पुरानी एक अंगूठी मिली थी, जिसके सेंटर में एक आदमी भेड़ को लिए दिखाई दे रहा है। ईसाइयों के मुताबिक ये अंगूठी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है, क्योंकि उस समय वो भेड़ बकरियां पाला करते थे। हालांकि इस अंगूठी पर वैज्ञानिक रिसर्च करने पर अभी तक कोई खास जानकारी उनके हाथ नहीं लग सकी है। फैक्ट नंबर 4, हेवल्स कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो भारत की जानी मानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1958 में हवेली राम गांधी ने की थी और ये कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि हमारे भारत की ही कंपनी है। हवेली राम गांधी ने अपने नाम को थोड़ा मॉडर्न करके इस कंपनी का नाम रखा था, लेकिन बाद में इस कंपनी को एक रिटायर्ड टीचर कीमत राय गुप्ता ने खरीद लिया और फिर इस कंपनी को सफल करने में उन्हीं का हाथ था। उन्होंने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज के समय में हेवल्स कंपनी की वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, सेट मैक्स चैनल पर सूर्यवंशम फिल्म को
इतनी बार दिखाया जा चुका है कि सभी उससे बोर हो चुके हैं, लेकिन सेट मैक्स वाले फिर भी उसे बार बार चैनल पर दिखाते हैं और ये बात आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। और आप में से लगभग सभी लोग इस फिल्म से अब इरिटेट हो चुके होंगे और इसी को देखते हुए एक इंसान ने तो सेट मैक्स के ऊपर एक RTI फाइल कर दी, जिसका लेटर आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस लेटर में उस इंसान ने कहा है कि वो सेट मैक्स पर सूर्यवंशम फिल्म को देखकर बोर हो चुका है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि इंटरनेट पर वायरल हो रहा ये लेटर पूरी तरह से फेक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी प्राइवेट संस्था पर RTI फाइल कर दी जाए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, चिरोपैट्रिक ट्रीटमेंट। ये इलाज करने का एक ऐसा तरीका है जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो चिरोपैट्रिक ट्रीटमेंट है, जो बहुत जगहों पर काफी फेमस है। इसमें डॉक्टर मरीज के शरीर में टच करके उसकी हड्डियों पर जोर डालकर अजीबोगरीब तरीके से इलाज करता है, जिससे मरीज का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। इसमें किसी तरह की दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कई मरीजों के हिसाब से इस इलाज में उन्हें फायदा भी हुआ है और उनका सालों का दर्द चला गया। फैक्ट नंबर 1, शाहरुख खान अपनी फिल्मों में हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें करने के बारे में दूसरे एक्टर्स सोच भी नहीं सकते। शाहरुख खान की एक ऐसी ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी बाजीगर, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजीगर फिल्म सबसे पहले शाहरुख खान को नहीं ऑफर हुई थी, बल्कि इसके लिए मेकर्स की पसंद कोई और ही एक्टर्स थे। अब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखकर तैयार हुई थी तो सबसे पहले मेकर्स अनिल कपूर के पास गए थे और उन्होंने एंटी हीरो का रोल करने से मना कर दिया। जिसके बाद ये फिल्म सलमान खान, अजय देवगन और आमिर खान के पास भी पहुंची, पर सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और फिर बाद में शाहरुख खान ने इस फिल्म को किया, जो कि इतिहास बन गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं, बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।